बोलिए सदगुरुदेव की। अवधू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। वाह भाई, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। और कैसा है? जहां रजनी वासर नहीं, रात और दिन नहीं होता है। तर्क है, देखिए, ये तो पृथ्वी की गतियों के कारण से है। आप देखिए, प्रत्यक्ष कई ऐसी चीजें हैं। ये पूर्णमासी क्या है? जब धरती पर एक महीना होता है, चांद का एक दिन होता है। धरती के 15 दिन के बरोबर वहां की रात है, और 15 दिन के बरोबर दिन होता है। यानी चंद्रमा का 24 घंटे पृथ्वी का एक महीना है। इसी तरह आप विचार करें, पितृलोक का एक दिन इस धरती का एक साल है। छह महीने का दिन, 6 महीने की रात। धरती के 6 महीने जब होते हैं, वहां का एक दिन होता है। धरती पर जब 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन, एक साल हो जाता है। इस तरह ये सब समय है, वहां समय नहीं है। वहां जन्म नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। चंद्रमा पर वायु नहीं है। कमाल है। चंद्रमा सबसे नजदीकी ग्रह है पृथ्वी का। इस तरह वहां पर अमर लोक में तो जन्म मरण है नहीं। जितनी भी क्रियाएं आप हम सब दुनिया में कर रहे हैं, ये सब तो शरीर का धर्म है। इसलिए शरीर के दोनों पहलुओं को संतों ने बोला है। कई वाणियों में एक जगह एक बात आती है, शरीर अधम है। हम सब उत्तम और अधम की परिभाषा जानते हैं भाई। जिनकी क्रियाएं और कर्म अंशतः है, कहते भैया अधम आदमी है। उत्तम उचित को कहते हैं। ये तो हमारे शरीर की वृत्तियां हैं। शरीर को अधम क्यों कह दिया? शरीर के दोनों पहलुओं को समझना है। शरीर की अधमता का उल्लेख तो वेदों में भी है, रामचरितमानस में भी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम 5 तत्व को तन रचो, जानहो चतुर सजान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। इसी शब्द को सभी संतों ने कह दिया। आइए देखें इसकी अधमता क्या है। शरीर की वृत्तियां अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके कर्मों से करते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। साहब ने भी वाणियों में कई जगह पर कर दिया। इसके दूसरे पहलू को कहा सुरदुर्लभ है। आज उसके दोनों पहलुओं को ठीक से समझे।
पहली बात, शरीर अधम क्यों है? इसमें 25 प्रकृतियां हैं। हर तत्व की 5 वृत्तियां हैं। जल की 5 प्रकृति है, अग्नि की 5 प्रकृति है, वायु की 5 नेचर है, पृथ्वी की 5 वृत्तियां हैं, आकाश की 5 प्रकृतियां। इस शरीर में काम क्रोध भी है, लोभ भी है, हिंसा भी है। ये आए कहां से? तत्वों से आए। जल तत्व की प्रकृति है थूक, पसीना, मूत्र, रक्त और बीज। इसी बीज के कारण से वासना उत्पन्न होती है। और आदमी बलात्कार करके मार भी देता है और कई अधम काम कर लेता है, पर स्त्री गमन कर लेता है, चोरी कर लेता है। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां हैं, हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून। इसलिए तत्व घटवध होने से इसमें रोग भी हो जाते हैं। ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है, तत्वों का खेल है। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, 5 तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। और वायु तत्व के कारण सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, ताकत लगाना। इससे हम सिर्फ भौतिक चीजें देखते हैं और उनका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। अग्नि तत्व के कारण भी हमारी प्रवृत्तियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह आकाश तत्व के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है। इनमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं है। देखिए, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। इसी काम के वशीभूत होकर के गण गंधर्व देव आदि भी काम के अधीन आ गए और क्या क्या कर दिए। अगर मंथन करेंगे तो दुनिया में झगड़े 2 चीज के ज्यादा है। मेरे पास बड़े बड़े वकील भी दीक्षा लिए हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। बाकी मुझे एक वकील ने बड़ी अच्छी बात बताई। बोला, गुरुजी, आजकल जितने भी मुकदमे हैं उनमें 10% सिर्फ क्रिमिनल केसेस है, बाकी सब घरेलू है। वाह, घरेलू है, यानी भाइयों का, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ घरेलू है। जमीन जायदाद के बंटवारे के बड़े केसेस हैं। पति पत्नी के बहुत मुकदमे हैं कि कहीं पति मारता है, कहीं पत्नी ठीक नहीं है, कहीं कुछ और है, कहीं आदमी दूसरी जगह लगा हुआ है। आप विचार करें, ये केसेस बोला 90% हैं गुरुजी। आखिर ये सब क्यों होता है? मैं आपको बता रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत विभत्स दुश्मन है, हर एक के अंदर है। इतना है कि बुद्धिमान थोड़ा सा हिसाब से चलता है, जो अज्ञानी है थोड़ा, उसका उठना बैठना चलना क्रियाएं अलग हैं, लेकिन हैं सब में ये।
सम्यक और व्यापक रूप से ये सम्य है। गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको बेहाल किया। श्रृंगी ऋषि इतने महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने जिस्म को लकड़ी बना दिया, कुछ नहीं खाते थे ताकि मेरे शरीर में बीज नहीं बने। आखिर में वो भी भटक गए, वेश्या से शादी कर बैठे। सभी कथाओं में हम सुनते हैं देवराज इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंच गए और सहयो ऋषि को उग्र शापू। गौतम ऋषि ने उसको फिर श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए, 1000 इंद्रियां गर्भद्वार। ये आप हम सब कथाओं में सुनते और जानते भी हैं। यानी कितना प्रबल है ये। हमारे आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये शरीर की वृत्ति है। ऐसे ही महापुरुषों ने शरीर को अधम नहीं कहा। साहब ने तो यहां तक कह दिया, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विष की बेल है। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, उनको भी गुरचा, उनको भी भटकाया। ये आत्मा बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। जब क्रोध आता है आदमी अपना आपा खो जाता है, और यानी बस नहीं चलता है इन पर किसी का। देवताओं को क्रोध आया, बड़े बड़े अवतारों को क्रोध आया। हर एक आदमी के अंदर ये व्यापक रूप से वास करता है। इस शरीर का ताना बाना पूरा बंधन और जेल की तरह। नख सिख भरा विकार, नाखून से लेकर शीश तक इसमें विकार ही विकार भरे पड़े हैं। कोई अछूता नहीं है। आदमी इनको बहुत दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दबते नहीं है। चार वेदों का महान ज्ञाता ज्ञानी रावण भी काम के वशीभूत हुआ। हम सब सुनते हैं, कथाओं में देखते हैं। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बेहाल। और बुद्धि पर वो प्रभाव पड़ता है, आदमी सोचने की ताकत नहीं रहती है। सबको पता है बलात्कार करके मारने की सजा मौत है, और बलात्कार की सजा आजीवन कारावास है। 2 मिनट के आनंद के लिए जिंदगी भर जेल का दरवाजा भी देखने के लिए आदमी तैयार है, चक्की पीसने को भी। यानी सबको बेहाल कर रहे हैं। हमारी आत्मा का पाप होने से कोई संबंध नहीं है, और ये सब चीजों का अधिष्ठा ही हमारा मन है। साहब ने मन पर इतना सुस्पष्ट कहा, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जीव के संग में कार रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसलिए ये पांचों तत्व भी, इस शरीर का निर्माण पांचों तत्व से हुआ। जेल को इस तरह बनाया गया है कि कैदी किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सके।
कैदी जेल से बाहर निकल नहीं सके। इस तरह ये जी बेचारा क्या करे जो न शराबे पियो, किसी भी कीमत में ये अपनी कोशिश से बाहर निकल नहीं सकता है। साहब के शब्द चेतावनीमय और यथार्थ है। कितने तपसी तप कर डारे काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा। कोई भी आदमी इनसे बच के निकल नहीं सकता। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै किन बेहाल। ये क्रोध भी बड़ा उत्पात मचाता है, बड़ा विनाश होता है क्रोध से। एक बार मलक का शहजादा बुखारा, साहब का डंका उस समय पूरे विश्व में बज रहा था। तो साहब से दीक्षा लेने के लिए काशी पहुंच गया। साहब ने कहा, भाई पहले सत्संग सुनो, सेवा करो, फिर देखते हैं। बुखारा शहजादा था। वो पत्थरों पर सोता था, रूखी सूखी रोटी खाता था, किसी से बात नहीं करता था। किसी सत्संगी ने साहब से कहा कि भाई ये अभी बर्तन पक चुका है, इसको आप नाम क्यों नहीं दे रहे? साहब ने कहा, अभी सेवा करने दो इसको, यहाँ रहने दो, बर्तन कच्चा है। तो कहा, महाराज पत्थरों पर सोता है, राजकुमार है, ये शहजादा है, किसी से फालतू बात ही नहीं करता है, छोटे से छोटा काम भी कर लेता है। बोला, भांडा कच्चा है अभी। बोला, अच्छा आजमाना, तुम कचरे का टोकरा भरना, जिस कमरे में ये रहता है, जब बाहर निकले इसके ऊपर कचरा फेंक देना और चुपके से सुनना। जब ऐसा किया गया, बुखारा बहुत उत्तेजित हुआ, आकर्षमय वाणी में कहा, अच्छा हुआ मैं बदल गया हूं, पहले वाला होता तो सर के टुकड़े टुकड़े कर देना था। उसको क्रोध आया। महान तपस्वी भृगु ऋषि ने क्रोध में विष्णु के सीने पर लात मारी थी। आप हम सब देखते हैं कि क्रोध सबके अंदर बदस्तूर है, कोई विचार नहीं कर रहा है। हमारी आत्मा जब निर्मल है तो अंदर में इतना बड़ा झंझट है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अबट टर जाई। इसी क्रोध में कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दुर्वासा ने यदुवंश को श्राप देकर बहुत नष्ट किया। राजा सगर के 60,000 पुत्र, उन्हीं के कल्याण के लिए भागीरथ ने वो प्रेत योनि में चले गए थे। वो घोर तपस्या करके गंगा को लाए, इसलिए गंगा जी को कहते हैं भागीरथी गंगा। गंगा ये क्रोध बहुत बड़ा विभत्स है, आदमी की बुद्धि का हरण हो जाता है। पूरा मटेरियल शरीर के अंदर धोखा है। साहब ने ऐसा नहीं कहा, कहा ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सब एक दूसरे से बहुत विभत्स है और इकट्ठे होकर हमला करते हैं। आप लोभ को मामूली नहीं समझना। ये लालच के वशीभूत होकर आदमी अपने माता पिता से भी बेईमानी करता है, अपने भाई से बेईमानी करता है, झूठ बोलता है,
नाना कर्म करता, ये आत्मा है क्या? नहीं, आत्मा की व्याख्या कम से कम ऐसी नहीं है। साहब के शब्द कितने सार्थक है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। भाई, राज्य का शासन कौन करता है? राजा। इस तरह शरीर का राजा मन है। पूरी इंद्रियां मन के अधीन है, सभी तत्व मन के अधीन है। तभी तो साहब एक वाणी में कह रहे हैं, भैया संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। साहब ने तो मन की व्याख्या बड़ी सुंदर की है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, आपका बैरी और कोई नहीं है। विडम्बना है, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। जैसे जैसे मन की तरंगे आती है वैसे वैसे इंद्रियां भी काम करती है, शरीर भी काम करता है, आत्मा बंधी हुई है। एक बात तो अच्छी है, शास्त्रों से, कथाओं से, धर्म शास्त्रों से इतना तो मनुष्य जान गया है, हम बंधन में हैं। विडंबना ये है, मुक्ति का उपाय आदमी कर नहीं रहा। साहब कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। चलो हम देखते हैं मोक्ष के लिए क्या करना है। पर दुनिया कुछ लोग जो जिज्ञासु हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहवत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। और यही मन भटकाता भी है। मन पर साहब ने जितना बेहतरीन कहा है कोई बोला ही नहीं है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। वाह भाई, इतना साफ कह दिया। कैसा है फिर? निराकार मन ही को जानो। आपके पास तरंगे आती है, पर तरंगे कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन जो डिटेक्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ हूं, मैं भी आपको देख रहा हूं। मेरी तरंगे आई आपके पास, मेरे चेहरे की, मेरे शरीर की तरंगे आई, मेरी साउंड भी आई, पर आते किसी को दिखी नहीं, पर आप तक पहुंच गई। आप सब बैठे हैं, मैं ठीक ठीक देख रहा हूं। इसी प्रकार मन की तरंगे जब आती है, इंद्रियां उसको फॉलो करती है, बुद्धि उसको फॉलो करती है, करता है। साहब ने ऐसा ही नहीं कहा, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, ओमकार मन है। तो कुछ लोग फिर भटकते हैं। आखिर फिर संसार सागर से तरने का साधन क्या है? क्या हम सब लोग इसको भी जानते हैं क्या? हाँ, जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। हम सब इस बात को जानते हैं, और ठीक से जानते हैं।
कि कोई ताकत हमें बांधे। आइए, तो नाम क्या है? सम्यक रूप से सभी धर्मशास्त्र इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नाम से ही मनुष्य संसार सागर से पार होगा। ये व्याख्या सभी धर्मशास्त्रों में भी है। सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार। अब देखते हैं, भाई रविदास जी महाराज भी बोल रहे, रामायण कह रही है, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। ये सिद्धांत स्थापित है, मान्य है कि नाम से ही संसार सागर से पार होंगे। यही बात नानक देव जी ने फरमाई, सभी संतों ने फरमाई, धर्मशास्त्र फरमा रहे हैं। पर कैसा नाम है, इस पर कोई नहीं जान रहा है, ये कोई नहीं समझ रहा। ये नाम कहां मिलेगा? यहां साहब ने स्पष्ट कह दिया, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोय। वो नाम ये नहीं है वाचक नाम, करोड़ों नाम दुनिया में कह रहे उससे मुक्ति नहीं हुई। फिर कैसा नाम? अकह नाम, कहा नहीं जा सकता, कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। वाह, इस नाम पर अब गाड़ी आकर रुकी है। बड़ा साहब गोस्वामी जी ने संकेत दिया, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। यही बात तो धर्मदास जी ने साहब से भी कही। आप नाम की बात कर रहे हैं, नाम तो मैं भी जप रहा हूं। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के है कुछ आना। मैं तो सलंग वो नाम जप रहा हूं। साहब कह रहे नहीं, मूल नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु क्या समझाए। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है, कई बार उदाहरण दिया है। पुराने जमाने में कहीं जाना होता था तो आदमी रास्ते में 1000 आदमी से पूछता था कि भाई पंडित जी का घर कहाँ है। आजकल नेविगेटर बना दिया है, आपको पूछने की जरूरत नहीं। पहले नेविगेटर अलग से था, रेडियो अलग से था, टाइपराइटर अलग से था, लिखना पढ़ना अलग से था। सभी अब टार्च अलग से थी, सभी स्मार्टफोन में समा दिया है। अभी आपको अलग से नेविगेटर लेने की जरूरत नहीं है। आपको हनुमानगढ़ जाना है, बस सीधा नेविगेटर आप स्मार्टफोन में कर दो, हनुमानगढ़ आपको शॉर्टेस्ट रूट और मान्य रास्ते से लेता जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप थोड़ा गलत चलेंगे आपको बताएगा। आपको बताएगा कि आप गलत जा रहे हैं, यही दिशा है। इसी प्रकार जो गुरु एक नाम आपके अंदर सजीव नाम स्थापित करता है, वो आपका जीवन बदल देगा। वो नाम की ताकत आपको बताती चलेगी सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। मन की पूरी क्रियाएं समझ में आ जाएगी। आप अपने अंदर विचार करके देखो, नाम की ताकत के बाद आपके पास अमूल चूक परिवर्तन आया। इसलिए सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। आपने घोर साधनाएं नहीं की है, जबरदस्त
तपस्या भी नहीं की है, पर आप में उस नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, आप में अमूल चूक परिवर्तन है। अंदर का अंधकार था, वो नाम रूपी दीप से मन की आने वाली तरंगे भी आप समझेंगे, आप मन को समझेंगे, आप मन के कहने पर नहीं चलेंगे। फिर मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, आपका वैरी मन है और कोई नहीं है। आप विचार करके देखें, पहले मन जिस दिशा में चाहता था आपको उधर घसीट के ले जाता था, अब नहीं। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, और ये नाम एक पूर्ण गुरु देगा, गुरु सजीवन नाम, यही तो बात है। और पाखंडी तबके ने इसका बतंगड़ बना दिया, अजी कोई भी चल पड़ा नाम जान देता है, नहीं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बड़ लाख होए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।